हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वर्क मॉड्यूलस फॉर आयनिक क्रिस्टल। यानी कि आयनिक क्रिस्टल के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक किस तरह से आप प्रूफ करोगे, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये यूनिट 3 है, क्रिस्टल वाइंडिंग्स। और पेपर का नाम याद कर लो, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। वर्क मॉड्यूलस, ओके सर, ओके। टॉपिक बहुत शानदार है, ओनली डेरिवेशन है, ठीक है। और यही डेरिवेशन हमें प्रूफ करना है, पेपर में आ जाता है, मोस्टली इंपोर्टेंट है। वर्क मॉड्यूलस, ओके ओके, मॉड्यूलस, ठीक है, फॉर आयनिक क्रिस्टल, ओके ओके, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है सर, ठीक है। आपने डाल दिया हेडिंग और हमने भी डाल दिया, यानी कि जिसको हिंदी में डालना लिख लो, आयनिक क्रिस्टल के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, फॉर्मूला आपको याद है ना, इस वर्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको याद है? हाँ सर याद है, बहुत पहले पढ़ा था पर अब भूल गए हैं, तो भूलना तो लगा ही रहता है, ठीक है। वर्क मॉड्यूलस के की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है माइनस के डी पी अपॉन, ठीक है, डी वी अपॉन वी, ठीक है। यानी कि आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ठीक है। ओके, इस भी को ऊपर लेके जाओ तो के बराबर हो जाएगा हमारा कितना, भी, ये बड़ा भी बनाना भैया, ठीक है, भी। और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का, पहले लिखो तो माइनस के भी और डी पी अपॉन डी वी, ठीक है। ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर, यानी कि दाब में छोटा परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन है दाब में, ऐसी आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन है, और ये हमारा आयतन है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता ही है, वो समय से पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। वर्क मॉड्यूलस की परिभाषा आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 कर लो, कर ले सर अपना समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, छोटा सा पॉइंट आएगा, ठीक है। के का मान हमारा इतना आ गया सर, आ गया। देखो, अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम पता है आपको, याद है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि दी गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और कार्य में खर्च होती है। अच्छा ठीक है, यानी कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ओके ओके, प्रथम नियम से, ठीक है। चलिए सर, उष्मा दे दो, लो हमने उष्मा दे दी, ये आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो गई और पी इंटू डी बी। अब मान लो अगर सराउंडिंग मतलब परिवेश से ना तो ऊर्जा दी जा रही है ना ही ऊर्जा ली जा रही है, तो इस डी क्यू का मान कितना हो जाएगा, जीरा, जीरा मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो कर दो भैया, यानी कि परिवेश से, किससे, परिवेश से, ठीक है, ऊर्जा ना तो प्राप्त होती है और ना ही नष्ट होती है, ठीक है, नष्ट, ठीक है। परिवेश से ऊर्जा ना तो प्राप्त होती है और ना ही नष्ट होती है, तो डी क्यू का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये जीरो मिल गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ये बहुत समय पहले पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है, यह आयतन है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से पी का मान निकालना, तो ये प्लस वाला काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ माइनस का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के पी इंटू डी भी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास डी यू, भाग वाला, ये भाग वाला गुणा में चिन्ह सहित लेके जाओ उठा के, तो ये मिल जाएगा कुछ हमें इस तरह से, पी बराबर हो गया माइनस के डी यू अपॉन डी बी, यानी कि यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, ओके। तो ये बन गया हमारा पी का मान। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि अगर मुझे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, यानी कि भी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, भी के सापेक्ष अवकलन करने पर, केवल थ्योरी नहीं है, बस सिर्फ डेरिवेशन है, अवकलन करने पर, अवकलन, ओके ओके ओके, करने पर, करिए जल्दी जरा, फास्टली करो। डी पी अपॉन, ठीक है, डी वी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा माइनस के डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है डी पी अपॉन डी वी का मान मैंने इसलिए निकाला है कि भैया के का मान मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस डी पी अपॉन डी वी का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, ठीक है, समीकरण 1 से, ओके। तो के की जो वैल्यू है वो मिल गई मुझे कितनी, माइनस के भी डी पी अपॉन डी वी, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस
डी स्क्वायर यू और अपोन में कितना मिल गया मुझे, डी वी का स्क्वायर। ये के का मान हमारा आ गया, के बराबर है वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर का मान भी आपको फाइंड करना। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इसको देखो, जो ये यू है हमारा इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसको आप डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी है, तो अब मुझे क्या करना है, देखो ये डी यू अपॉन डी आर मल्टीप्लाई डी आर अपॉन ये लगा तुम्हारे पास डी वी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। अब ये बात यहाँ ये आती है कि ये सर आर क्या चीज़ है, यहाँ आर जो होता है वो दो निकटतम पड़ोसी आयन के बीच की दूरी होती है, मतलब नियरेस्ट नेबर सेपरेशन इन द क्रिस्टल। मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये होता है ना हमारा Na+ हो गया और हमारा क्या हो गया Cl- आयन हो गया, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या होगी तुम्हारे पास R हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जहाँ R जो है ना वो है, जहाँ R जो है वो है आपका नियरेस्ट, ठीक है, नेबर, ओके सेपरेशन इन द क्रिस्टल, CrYSTL इन द क्रिस्टल। ठीक है, ये R हो गया हमारा। ठीक है, अब सर क्या करने वाले हो, इसके आगे तो बताओ थोड़ा सा, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, करो पुनः डिफ्रेंशिएशन करो इसका। पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, इसी इक्वेशन में काम आएगा हमारा अब। ठीक है भैया, ठीक। तो ज़्यादा बड़ा भी ना, बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ, और छोड़ देता मैं इसको। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ से बहुत लंबा पॉइंट, आप चाह रहे हो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन काम में आएगी। अब देखो मैं अगेन करता हूँ इसका आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, यानी कि भी के सापेक्ष करेंगे, भी के सापेक्ष। ठीक है, भी के सापेक्ष करते हैं, भी के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके कर दें। अब देखो मैं कैसे करूँगा, दिमाग लगाना है अब। ओके सर, बात यहाँ आती है, देखो ये जो है ना मेरे पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपोन में कितना आ जाएगा, डी वी, ठीक है, डी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं फर्स्ट का कर दूंगा, सेकंड ऐसे लिख लूँगा। ओके, डी अपॉन डी वी, इस लाइन को ध्यान समझना क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला है यहाँ पर। डी यू अपॉन डी आर, अरे डिफ्रेंशिएशन तो सबसे आता होगा, ये तो बहुत इजी पॉइंट है, इसको ऐसे लिख लो। चलिए, डी आर अपॉन डी वी आ गया हमारा प्लस के। ठीक है, अब क्योंकि जब मैंने फर्स्ट का कर दिया तो सेकंड लिख लिया, आप सेकंड का कर दो, फर्स्ट ऐसे लिख लो। ओके सर, चलो डी यू अपॉन डी वी और डी अपॉन डायरेक्ट लिख दूँ डी स्क्वायर आर अपॉन डी वी स्क्वायर। चलो इसको तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ बड़ा मामला गड़बड़ है क्योंकि भी के रिस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी आर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एक मेरे पास एक तरीका है, घबराओ मत, वो तरीका ये है कि डी अपॉन डी वी ऐसी हो जाएगा, तो डी अपॉन इसको आप डी आर मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी वी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कि डी अपॉन डी वी को डी अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी वी, इसको लिख लो ऐसे करके। जब ऐसे करके आप लिख लोगे तो फिर ऐसे करके हो जाएगा। तो इसकी जगह, इस डी अपॉन डी वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी आर अपॉन डी वी। इसका मतलब ये हो गया डी आर अपॉन डी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर। समझ में आया, कर दें इसको इरेज फिर इसी बात पे। ठीक है, क्योंकि जगह इतनी हमारे पास है नहीं, लिख लेना साइड में कहीं आगे को लिख लेना इसके कि ये ऐसे ऐसा हुआ। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, डी स्क्वायर यू और अपोन में हो जाएगा ये, ठीक है, डी आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी वी का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसा हुआ, तो डी यू अपॉन डी वी और ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन के डी वी स्क्वायर। ठीक है, इतना डेटा हमारा ये आ गया, डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब क्या होता है कि आपको पता है कि आर बराबर आर नोट पर, आर बराबर साम्य दूरी होती है। ये दूरी कौन सी है हमारी, साम्य दूरी होती है। अगर आर बराबर आर नोट के है तो डी यू अपॉन डी वी कितना हो जाएगा, डेटा हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये 0 रखोगे तो पूरा टर्म कैसे हो जाएगा, हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। अब क्या बचा सिर्फ हमारे पास, डी स्क्वायर यू अपॉन के डी वी स्क्वायर बराबर कितना बचा मेरे पास मेरे दोस्तों, ये बचा मेरे पास कितना भाई, ये बचा मेरे पास डी स्क्वायर यू अपोन में कितना रह गया भाई, डी आर स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे पास डी आर अपॉन डी वी
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर का मान समीकरण काय में लगा दोगे, 2 में लगा दो। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ओके ओके, बड़ी ठीक जगह हमारी एक क्वेश्चन आई है, इसको मैं हटा दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये जो के का मान आया निकल के वो भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, बट ये रह जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास डी आर अपॉन डी वी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई मेरे पास, 3rd बन गई। ठीक है, कंप्लीटली राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर, सही है, ये सामने दूरी है, सही करके लिखो, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या होने वाला, इसके बाद में देखते हैं भाई, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, बस काफ़ी हो गया, यहाँ तक एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर क्रिस्टल NaCl है तो मैं मेनली पॉइंट NaCl टाइप क्रिस्टल लूँगा, NaCl टाइप क्रिस्टल। ठीक है, NaCl टाइप क्रिस्टल, तो इसके साथ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। पता है तुम्हें जो रेडियाई होती है ना यूनिट सेल की, NaCl क्रिस्टल में यूनिट सेल की रेडियाई A बराबर 2R के बराबर। यहाँ पर ना मैं इस चीज़ को मान लूँगा, देखो ये ध्यान देना ध्यान से। ठीक है, तो घन के कोर की जो लंबाई आएगी ना यहाँ पर, वो कितनी आएगी, A बराबर 2R आ जाएगी। A बराबर कितनी आएगी, 2R आ जाएगी, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो भुजा की लंबाई की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो A बराबर 2R हमारा फाइन हो गया। अब 4 अणुओं वाली, ये लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 अणुओं वाली यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का क्या निकालना मेरे दोस्त मुझे, यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि AQ, और A मतलब हो गया हमारा 8RQ। ठीक है, 8RQ, ओके। अब N अणुओं वाली, ध्यान देना, N अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन। ठीक है, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो V बराबर हमारा हो जाएगा, तो ये N जो है वो गुणा में पहुंच जाएगा, और जो गुणा वाला है वो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 रुपये का एक पेन मिला तो 10 रुपये कितने पेन मिलेंगे, 5 रुपये का एक पेन मिला तो 10 रुपये के 10 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 2 पेन मिलेंगे। इस टाइप से हम निकाल लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है इसके बारे में यार। तो N8RQ हो जाएगा हमारा, ये N8, 4 दूनी 8, तो भी बराबर कितना रह गया मेरे पास, 4 दूनी 8, 2NR नोट का Q, नोट नहीं लगेगा अभी इसमें, खाली RQ आ जाएगी, यानी कि 2N, 4 से 8 काटो, 4 दूनी 8, NRQ। ये तो ये भी का मान आ गया हमारा, आ गया। अच्छा ठीक है, अब मैं R के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, कर दे रहे हैं भैया, R के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है भाई, R के सापेक्ष अपकलन करने पर कर दो, अपकलन करने पर अब मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी हम चेक करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, dV अपॉन dr। ठीक है, तो 3 दूनी 6NR स्क्वायर, 6NR स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब क्या करना है मुझे, dV अपॉन dr का मान यहाँ लगाना और V का मान मुझे यहाँ निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देंगे अभी। ठीक है, समीकरण 3 से, यानी कि V तथा dV अपॉन dr का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रख दो उठा के जल्दी फास्टली, रखें उठा के, रख दिया। के का मान, भी का मान कितना है, 2NRQ। अच्छा सर 2NRQ हैगा, हाँ हैगा यार, सही बात है, सही बात है। अच्छा, और ये तो हमारा बीज वाला जो है ना, ये परेशान करेगा मैं बहुत बुरी तरह से अभी। ये आ जाएगा dr स्क्वायर। ठीक है सर, इतना आ गया। dr अपॉन dV उल्टा, ये dV अपॉन dr, तो उल्टा लगाओ, 1/6NR स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि dr अपॉन dV है, इधर dV अपॉन dr है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं ध्यान से देखते रहना, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको आप ठीक कर लेना अपने आप। ठीक है भाई, क्योंकि यार मुझे दोनों काम साथ करने पड़ते हैं। देखो मैं लिख भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो बेटर यही है कि कहीं अगर मिस्टेक हो गई है तो ठीक कर लेना। वैसे हुई नहीं होगी, अगर बाई चांस हो गई है तो आप कर लेना उसको। ठीक, तो 2N, ठीक है, 2NR का होल क्यों मैंने ऐसे ही रखा, ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन के dr का स्क्वायर। तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 छंग 36 हो गया सर। अरे सर ये बात क्या बताने की आपकी, n का स्क्वायर हो जाएगा और r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटो 36 को, तो 18 बार चला गया है, एक n से काटो एक n, तो n, r क्यू से r क्यू, एक r बच्चा। तो सर ये तो मज़ो आगो देखने में, तो ये तो 18NR, ठीक है,
और का बचो भैया हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर आगो, इतना आगो। ठीक है, किसके बराबर आया ये के बराबर आया। ठीक है, अब एक पॉइंट और, आर बराबर आर नोट पर, आर बराबर आर नोट पर, तो के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 18 एन आर नोट डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास आर बराबर काय पर आर नोट पर। के एक समीकरण नंबर फोर्थ बन जाएगी ये। अब भैया डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर का स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो भी आर बराबर आर नोट पर। अगर ये फाइंड हो जाएगी तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब भैया इसका मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जल्दी यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसका जो है नेक्स्ट भाग हमारा और रहा, इसका तो काम बचा नहीं है हमारे पास क्योंकि हमारा ये प्रूफ हो गया। चलिए ओके ओके ओके, अब क्या करना है मुझे, अब तुम्हें पता है कि जो यू टोटल होती है ना, जो टोटल ऊर्जा होती है उसके लिए एक फॉर्मूला आता है एन यू आई जे। ठीक है, अब यू आई जे की जो वैल्यू होती है वो होती है ए एन, वो होती है यार मैं खुद भूल गया इसका मान कितना होता है, एन जेड लैम्डा। ठीक है, जेड लैम्डा ई की पावर माइनस के आर अपॉन रो माइनस के अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपॉन के आर, यही होता करेक्ट है ये। ठीक है, जेड लैम्डा ई माइनस आर अपॉन रो, तो ये तो तुम्हें पता ही है दो आयन के बीच की दूरी है। रो और लैम्डा दो कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, बीमाहीन नियतांक होते हैं। ठीक है, और जो जेड होता है यहाँ पर क्यू चार्ज होता है। ठीक है, और जो जेड होता है यार, जेड क्यू तो चार्ज हो गया हमारा प्लस माइनस वाला, अब जेड क्या है, हाँ यार सोचने वाली बात है ये, तो जेड क्या होगा यहाँ, तो जेड जो होती है ना वो आयनों की संख्या होती है। जेड क्या होती है, वो आयनों की संख्या होती है। जैसे ये मेरे पास Na प्लस है, इसके दोनों और दो आयन होंगे Cl माइनस आयन और Cl माइनस आयन, इसका मतलब है n का मान कितना आएगा हमारा, जेड का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि निकटवर्ती पड़ोसी आयन की संख्या होती है। ठीक है, ये लिख लेना साइड में कहीं, चलो छोड़ो काम मांगा। अब क्या करना है हमें, n से गुणा कर दो, गुणा कर दो, n से करते गुणा कर दो, तो यू टोटल बराबर हो जाएगा एन जेड लैम्डा ई की पावर माइनस के आर अपॉन रो माइनस के अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपॉन आर। और अल्फ़ा के बारे में तुम्हें पता ही है, अल्फ़ा जो है वो हमारा क्या है, मेडलम कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आर के सापेक्ष में अपकलन कर दो। ठीक है, आर के सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके आर के सापेक्ष करने पर अपकलन करने पर, ठीक है सर, अपकलन करने पर कर दें, बोलो कर दो, तो कर दे रहे हैं, देखो ये तो डी यू टोटल लिख दूँ, चलो लिख दे रहा हूँ यार, कभी डाउट करोगे ये फिर टोटल हटा दिया सर ने, तो डी यू टोटल अपॉन डी आर आ गया हमारा। ठीक है, तो एन, ठीक है, जेड, ठीक है, लैम्डा, एन जेड लैम्डा, ये सब बाहर आगा, तो ये बचेगा ई की पावर माइनस के आर अपॉन रो बट जब आप आर अपॉन ई का करोगे अपकलन तो ई आता ना, अब जब इसका करोगे ऊपर वाले का तो आर का तो 1 हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 अपॉन रो। ठीक है, ओके, अब देखो जब आर को ऊपर लेके जाओगे आर की घात माइनस के 1 करोगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अरे बीएससी थर्ड ईयर में हो, अपकलन बहुत दबा के आपको आता होगा, आर को ऊपर लेके जाओ, आर की घात माइनस के 1 एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो, माइनस 1 खींच लो, प्लस का हो गया और माइनस के 2 नीचे आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, अच्छा अगेन कर दें एक बार और डिफ्रेंशिएशन, एक बार और कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चलिए पुनः आर के सापेक्ष अपकलन करने पर, पुनः आर के सापेक्ष करने पर अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, ठीक है सर, डी यू टोटल अपोन में डी आर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर और बन गया ये स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सेम लिखा जाएगा एन जेड लैम्डा हुआ ई की पावर माइनस के आर अपॉन रो, तो फिर से आ गए तो माइनस माइनस प्लस रो का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 अल्फ़ा, ठीक है, 2 अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर और अपोन में आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत भारी मिस्टेक हो रही है और आप भी समझ नहीं पा रहे कि मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ है। ठीक है, जल्दी बताओ, तेजी से सोच के बताओ एक बार कि मिस्टेक कहाँ हुई है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है।
देखो ज़रा एक जगह मिस्टेक यहाँ पक्का हो गई है, ठीक है, इतना भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पर तो मैं सही कर देता हूँ इसको 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे तो क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अभी एक मिस्टेक हुई है, ये तो सही है ना, ऊपर लेके जाओ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आर का क्यू हो गया हमारा। लेकिन अभी एक मिस्टेक, भारी मिस्टेक, अभी जब एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन से गुणा यहाँ भी आ गई और एन से गुणा यहाँ भी होगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास कुछ इस टाइप से, ठीक है। एन से आपका मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, यानी कि 2n अल्फ़ा। अब हुआ क्लियर, ये अब बनी ना बात। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है देखो। तो ऐसी मिस्टेक होती रहती हैं, तो ध्यान देना, कहीं मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना उसको, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ओके। अभी चेक कर लेते हैं एक बार और, ठीक है, इतना डेटा हमें मिल गया, ओके ओके। वट अभी ना थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर दूँ मैं, d² टोटल, ठीक है, अपोन में dr का स्क्वायर। यार मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी ना थोड़ा सा जो है मैं r बराबर r0 पे लिखता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है, r बराबर r0 के लिए, r बराबर r0 पर, r बराबर r0 पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d² टोटल अपोन में dr का स्क्वायर। dr का स्क्वायर किस चीज़ में आया भैया, ये r बराबर r0 पर, ठीक है। तो बराबर किसका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा NZ लैम्डा e की पावर माइनस के r0 अपोन के रो, और अपोन का रो का स्क्वायर माइनस के 2n अल्फ़ा q² अपोन के r0 का होल क्यू, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर इसको कितना बना लोगे आप, 4 के बाद 5 बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं ज़रा थोड़ा सा। अभी जो है हमें इसकी वैल्यू और फाइंड करनी है। तुम जो ये देख रहे हो ना, ये जो लगा पड़ा है, ये इसकी वैल्यू हमें और फाइंड करनी है। आप कैसे करोगे वो भी हम चेक करते हैं। तो तुम्हें पता है कि r बराबर r0 पर जो ये वैल्यू होगी ना हमारी, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये du टोटल, ठीक है, अपोन का dr, ये तो मैंने पीछे भी कितनी करवाई है, 0 करवाई है, तो यहाँ 0 रख दो। चलिए यहाँ तक का जरा फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दे इसको रेज, ठीक है सर, बस थोड़ा सा और रह गया, हो ही चुका है। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब जैसे ही मैंने 0 रखा तो मेरे पास मिला मुझे 0, ठीक है, 0 मिल गया बराबर के NZ लैम्डा e की पावर माइनस के, अब जो r है ना, क्योंकि मैंने r बराबर r0 पर लिया है, तो यार r की जगह मेरे पास r0 आ जाएगा, और अपोन में कितना आएगा, रो आ जाएगा, और माइनस के 1 अपोन रो आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के n अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर अपोन का कितना आ जाएगा मेरे पास, r का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि r0 का स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, देखो ये माइनस वाला ना उठा के इधर ले लूँगा तो कायम आ जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा NZ लैम्डा e की पावर माइनस के r0 अपोन के रो, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, रो आ जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपोन कितना हो जाएगा मेरे पास, r0 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भाग वाला काहे पहुंच जाएगा, n से n क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा, यहाँ से n से n कैंसिल, भाग वाला गुणा में, तो ये e की जो वैल्यू आ गई वो आ गई e r0 अपोन में कितना जाएगा मेरे पास, रो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास रो, n से n कट गया हमारा, बचा अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर अपोन में बचा हमारा कितना, z लैम्डा और r0 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो आप। तो यार मैंने सही निकाली है नहीं, तो प्लस का इधर लेगा आओ, तो ये वाला इधर आ गया हमारा, ठीक है, भाग वाला हमारा गुणा पहुंच गया, NZ लैम्डा, n से n कटा, z लैम्डा r0 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वजह से निकाली है। ओके 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 ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट, आ गया था ना। तो रो अल्फ़ा क्यू स्क्वायर z लैम्डा r0 का स्क्वायर। अब समीकरण 5 से चलिए मान लगाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना भाई, d² टोटल, और अपोन में dr का स्क्वायर, काय पे, r बराबर r0 पर, और भैया ये आ गया मेरे पास कितना, जरा थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा, NZ लैम्डा, ठीक है, NZ लैम्डा अपोन कितना है मेरे पास, रो स्क्वायर, और जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है रो अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपोन के z लैम्डा r0 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस के 2n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर, और अपोन में कितनी आई है, r0 का होल क्यू, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारी आ गई। कुछ कट रहा हो काट लो, हाँ भाई, z से z कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है। तो अब हमारा एक रो से रो कट जाएगा हमारा, तो ऊपर रह गया अल्फ़ा क्यू स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा क्यू स्क्वायर, थोड़ा नीचे जाकर लिख लो चीज़ को, देखो z से z गया, लैम्डा से लैम्डा गया,
ठीक है, और n हमारे ऊपर रह जाएगा इस समय, तो n रह जाएगा तो ये हो जाएगा n, एक रो से रो गया तो n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपोन में कितना रह गया मेरे पास, खाली एक रो नीचे रह जाएगा, ठीक है, कितना रह गया यार, अबे कितना रह गया भाई, तो r नोट का स्क्वायर माइनस के 2n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपोन कितना रह गया, r नोट का क्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, डी स्क्वायर यू टोटल और अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई r बराबर r नोट पर। अब इसकी जो वैल्यू है हम कहाँ रख देंगे भाई, क्योंकि तो मैंने तो तक क्वेश्चन मिटा दी, आपने इक्वेशन देखी होगी, इक्वेशन कौन सी बनाई थी मैंने, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज कर दूँ, ओके 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 कर दिया मैंने इरेज, और इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा, ठीक है सर। अच्छा अभी ना एक पॉइंट मैं और बता दूँ आपको, आपने इक्वेशन नंबर देखो ये वाली कौन सी बनाई है, ये इक्वेशन आपने कौन सी बनाई है वो चेक करें भाई, मैं भूल गया इक्वेशन कौन सी है ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन चेक करो कौन सी है, के बराबर 1/18 एन आर नोट, ठीक है, और डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर का स्क्वायर आर बराबर आर नोट, ये इक्वेशन कौन सी है मान लगा दो इसमें, मैं भूल गया इक्वेशन कौन सी मैंने बनाई थी, चौथी है पाँचवीं, चेक कर लो, चौथी दिखा शायद है ना, चलिए चौथी जौन सी भी है तो मान रख दो, लिख लियो तुम, ये जौन सी भी समीकरण बनी हुई है ना वो वाली लिख लो, समीकरण आप पता नहीं कौन सी है, से, ठीक है, आप पता नहीं समीकरण कौन सी है चेक कर लो, से, ठीक है, मैं भूल गया ध्यान दिया मैं समीकरण का, तो ये आ गया मेरे पास कितना, तो ये मेरे पास डेटा इस समय बनेगा डेटा मेरे पास ये वाला के बराबर, ठीक है सर, तो 1/18, ठीक है, एन आर नोट, ठीक है, एन आर नोट यही तो था, और भैया डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है इस समय प्रेजेंट में, ये आई है एन अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर अपॉन के रो, ये आ गया मेरे पास आर नोट स्क्वायर माइनस के 2n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपॉन के आर नोट का क्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमारी मिल गई है ना। अब यार मज़ा आ गया, अब n अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो आप, ठीक है, n अल्फ़ा क्यू स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया, अपॉन में कितना रह गया 18n आर नोट, मिल गई, कौन सी इक्वेशन है ये वाली, ढूंढ लो देख लो कौन सी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, जो मैंने बताई थी वही इक्वेशन है, ये 18 वाली 18 वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, आ गया। अभी मुझे क्या करना है भैया, रो तो है नहीं नीचे, तो अभी ना मुझे आर नोट से ऊपर भी गुणा कर देनी है और आर नोट से नीचे भी मुझे गुणा कर देनी है, मतलब ये हो जाएगा आर नोट अपॉन रो और आर नोट का होल क्यू, ऐसी माइनस के, क्योंकि मैंने खाली एन अल्फ़ा क्यू स्क्वायर बाहर लिया है, तो ये जो 2 आ गया मेरे पास ऐसी बचेगा, और अपोन में रह जाएगा आर नोट का होल क्यूब, ठीक है, ओके। अब मुझे आर नोट का होल क्यूब कॉमन ले लेना, ठीक है, तो यह आ जाएगा एन अल्फ़ा क्यू का स्क्वायर, और एन से एन हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे एन खत्म हो जाएगा, खाली अल्फ़ा क्यू स्क्वायर बचेगा, और ये रह जाएगा 18 आर, जब मैं आर नोट की पावर क्यू बाहर लूँगा तो ये हो जाएगा आर नोट की पावर 4, ठीक है। अब मेरे पास अंदर रह गया आर नोट अपॉन रो माइनस के 2, ठीक है, यही हमारा क्या है मेन फॉर्मूला, यही क्या है भाई NaCl टाइप क्रिस्टल के लिए, ठीक है, यानी कि यह है NaCl टाइप क्रिस्टल के लिए वल्क मॉडुलस का, ठीक है, वल्क मॉड्यूलस का क्या है सूत्र है, ठीक है, ओके सर, ओके। तो यार इतना इजी है, ये समझ में आया नहीं आया आपको, ये बताओ, देखो सही है, फॉर्मूला मेनली बिल्कुल राइट है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक मैंने कवर करवा दिया, इसके बाद इस चैप्टर का कोई लेक्चर मैं अपलोड नहीं करूँगा, पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।